प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माया के निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी थी। एक के बाद एक मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर कई हमले बोले। बीते कई दिनों से ट्वीट करके अपनी बात कह रही मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले बोले। महंगाई से लेकर बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर मायावती ने बीजेपी सरकार को घेरा। मायावती ने सबसे ज्यादा हमला तो कांग्रेस पार्टी पर बोला और कहा कि आज अगर लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो कहीं न कहीं इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। 70 सालों में अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ये हरियाणा और ये और भी राज्यों के लोग ये अपने राज्यों को छोड़कर ये कब गए थे रोटी रोजी के लिए? ये कब गए थे? ये तब गए थे जब केंद्र में और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पावर में थी। और यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए इनके लिए रोटी रोजी का प्रबंध करती तो इनको दूसरे राज्यों में, बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में रोटी रोजी के लिए नहीं जाना पड़ता। दरअसल कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इशारों ही इशारों में मायावती को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता तक कह दिया था। प्रियंका ने ट्वीट करके मायावती को बीजेपी की भाषा बोलने वाला नेता तक कह दिया था। फिर क्या था, मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका के ट्वीट के हर सवाल का जवाब दिया। मायावती ने कहा कि बीएसपी की अपनी विचारधारा है, बीएसपी न बीजेपी की बात करती है और न ही कांग्रेस की बात करती है। बीएसपी डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा वाली पार्टी है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये बताना चाहती हूँ, दोनों पार्टियों को, कि बीएसपी किसी भी पार्टी के हाथ का खिलौना नहीं है। बीएसपी एक इंडिपेंडेंट और एक नेशनल लेवल की पार्टी है और जिन लोगों के हित के लिए ये पार्टी बनी है, उनके हित के लिए ये पार्टी कार्य कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर सिर्फ प्रचार हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। योजनाएं लॉन्च तो हो रही हैं, लेकिन कोई निगरानी नहीं हो रही। सरकार को योजनाओं की निगरानी करनी चाहिए जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। योजनाओं के लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका लाभ गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को पूरा लाभ मिले। तो इसके लिए सरकार को इसकी मॉनिटरिंग बराबर करनी होगी। इसके बिना काम चलेगा नहीं। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी चीन मुद्दे पर बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं। ये वक्त मिलजुल कर चीन को सबक सिखाने का है। अगर लोग आपसी विवाद में उलझेंगे तो इससे चीन को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत